इस क्लास में हम लोग एक कस्टम बिड फॉर प्रोडक्ट के लिए टेंडर को प्रोसेस करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी टेंडर का नंबर सर्च करके रखा है और हम देखेंगे कि उसमें बिडर का टेंडर सबमिशन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए और कैसे समझेंगे कि ये टेंडर कस्टम बिड फॉर प्रोडक्ट के लिए है। ठीक है। ठीक है। तो जी। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये बिड नंबर है। इस पे हम क्लिक करते हैं। जनरली अगर वो प्रोडक्ट जेम पर अवेलेबल नहीं है तो परचेजर कस्टम बिड फॉर प्रोडक्ट की कैटेगरी में टेंडर को अपलोड करता है और बिडर उस टेंडर में पार्टिसिपेट करता है, जिसके लिए स्पेशल कैटेगरी के कैटलॉग्स बनाने की आवश्यकता होती है, जिसको यूनिवर्सल कैटेगरी कहते हैं। यूनिवर्सल जी। कैटेगरी का मतलब दैट प्रोडक्ट और दैट कैटलॉग विल बी ओनली अप्लीकेबल फॉर दिस बिड नंबर ओनली। ठीक है, बिड अच्छा। नंबर आपको दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। बिड नंबर जरा बताइए मुझे। 661421 4। बिड डॉक्यूमेंट मैंने डाउनलोड किया, वो दिख रहा है। नहीं, वो नहीं दिख रहा। अच्छा, एक मिनट, अभी दिखेगा। ये देखिए। हाँ, अभी दिख रहा है। तो आप देख पा रही हैं कि जेम ऑब्लिक 2025 B6614 हाँ टू, हाँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, BRPC IBBZ 2। आइटम कैटेगरी आप देखिए, ऑल इन वन PC एंड UPS। ये हम्म। एक आइटम कैटेगरी है। ऑल इन वन जी। PC चाहिए और UPS चाहिए, जिसको बायर ने कस्टम बिड फॉर प्रोडक्ट्स वाली कैटेगरी में टेंडर को अपलोड किया है। और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें आइटम है। ठीक है। जी। देखता हूँ। ये ब्लू लिंक हमें मिल रहा है। अच्छा, ये जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट है, इसको नहीं चाहिए। ये बायर एडेड बिड स्पेसिफिक ATC, इसमें देखते हैं क्या है। ATC तो दिख ही नहीं रहा। ठीक है, स्टेंटो को हम प्रोसेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जी। ऑल इन वन PC एंड UPS, इसको पार्टिसिपेट करते हैं। सेलेक्ट कैटलॉग। सिंस इट इज कस्टम बिड फॉर प्रोडक्ट, कैटलॉग नीड टू बी प्रिपेयर्ड। तो हाँ हम यहाँ पे अपलोड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। और अगर कस्टम बिड ऑफ प्रोडक्ट की कैटेगरी का टेंडर है तो जैसे ही अपलोड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे अपलोड न्यू प्रोडक्ट, हमारे पास यूनिवर्सल कैटेगरी का बाय डिफॉल्ट, आप देख पा रहे हैं यूनिवर्सल कैटेगरी, हाँ हाँ इसको कहते हैं यूनिवर्सल कैटेगरी के कैटलॉग्स। ये देख रही हैं यूनिवर्सल कैटेगरी। हाँ। इट मीन्स ऑटोमेटिक यूनिवर्सल कैटेगरी के कैटलॉग की तरफ स्क्रीन रीडायरेक्ट करेगी और हम उस में अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली कैटलॉग अपलोड करेंगे। ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम OEM का नाम नहीं दे सकते हैं।
हम अनब्रांडेड करेंगे। ओके। ठीक है। अनब्रांडेड, अनब्रांडेड, अनब्रांडेड सर्टिफाई, एक चेक करना होता है ये। फिर यस यस करेंगे। सेव। मॉडल, जो मॉडल होगा प्रोडक्ट का हम यहाँ टाइप कर देंगे। तो हाँ बाय डिफॉल्ट हमारे हमें कोई मॉडल की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। मॉडल की रिक्वायरमेंट एटीसी में दिखेगा, तो एटीसी इसमें अपलोडेड नहीं है। वो एटीसी कैसा होता है मैं इसको आपको दिखा दूंगा बाद में। ठीक है। इसके लिए बिड अभी है अपलोडेड, तो हम बिड नंबर यहाँ डाल देंगे। ये इज देयर एनी एक्टिव करंट बिड फॉर दिस कैटलॉग। तो अभी तो बिड है ना जिसमें बिड कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो वो बिड नंबर हम यहाँ टाइप करेंगे, 2025 पब्लिक बी पब्लिक 6614 214। क्या 7 प्रोसेस। अच्छा, मिनिमम 50 कैरेक्टर में चाहिए। हम्म। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन फील्ड नहीं, मैंडेटरी नहीं है, तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। हम्म। 7 फिट करते हैं। प्रोसेस देखिए, प्रोसेस ऑलमोस्ट जो कैटलॉग पेयर करके हम बनाते हैं, रेडी करते हाँ हैं, हाँ। या अभी हम यूनिवर्सल कैटेगरी में कर रहे हैं, दोनों का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक ठीक है। है। हम्म। इसका मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। एक सेकंड। इसका एटीसी मेरे पास है। एक्चुअली हम्म। ये डाउनलोड नहीं हुआ है यहाँ पे। मैं आपको भेजता हूँ। देखिए आपको कस्ट एटीसी, एटीसी आपको कस्टम गया। बिड, कस्टम बिड में हम लोग कोई किसी में भी अगर पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे, जो भी अगर 1000 कस्टम बिड है, टोटल 1000 में पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे, तो वो सारा ये यूनिवर्सल कैटेगरी में ही आता है। हाँ, अगर यूनिवर्सल कैटेगरी के अगर कस्टम बिड फॉर प्रोडक्ट है तो। और ये कस्टम बिड ऑफ प्रोडक्ट के जो कैटलॉग्स बनाने बहुत इजी होते हैं, चुटकी में बन जाते हैं। तो कस्टम बिड तो दो ही होता होगा ना, या तो प्रोडक्ट या तो सर्विस। हाँ जी। तो ये प्रोडक्ट का है। तो हाँ, इस पे कौन कौन से कैटेगरी आते हैं, वो इसमें कैसे कोई पता? कैटेगरी नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कैटेगरी जेम पर अवेलेबल है ही नहीं। हाँ मैंने प्रोडक्ट को सर्च किया, सर्च करके देखा, आफ्टर सर्चिंग फाइंड दैट कैटेगरी इज नॉट अवेलेबल। इन दैट हाँ केस व्हाट हैपेंस, either you will have to get amendment from the gem portal हाँ by the buyer. It हाँ means buyer will send request to gem portal to create the category of the product which is not available on the gem portal. हाँ। But this is time consuming process. So what happens, generally buyer take help of custom bid for product catalog. In this category, product will be get uploaded as universal category by the supplier. अच्छा। आप कैटलॉग आप देखिए, नोट शीट देखिए जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया है।
आप देख पा रहे हैं आइटम डिस्क्रिप्शन में? हाँ, मैं ओपन कर रही हूँ। हाँ। 1 to 9 आइटम डिस्क्रिप्शन है। अगर हाँ, इस तरह का हम अगर वन सेट ऑफ प्रोडक्ट अगर हम जेम पर ढूंढेंगे तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें नहीं इसमें मिलेगा। ऑल इन वन कंप्यूटर भी है, यूपीएस भी है ना। ये मतलब ये जो कस्टम वाला आता है, ये उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डालते हैं। मतलब एक ऑफिस में उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सारा एक में ही डाल के उन लोग ये कर देते हैं। हाँ, वो जैसे यहाँ पर देखिए, इस पे जो जो रिक्वायरमेंट है डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। हाँ। पर इसमें क्या है कि या तो बीओक्यू बेस्ड बिडिंग में इसको अपलोड कर सकते हैं, हाँ। जिसमें हर एक आइटम के अगेंस्ट रेट कोट करना होगा, हाँ। या कस्टम बिड में ही अपलोड कर सकते हैं जो अपलोड किया हुआ है। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, हाँ। टाइप ऑल इन वन, डेस्कटॉप डिस्प्ले 24 इंच, प्रोसेसर कोर i5, स्टोरेज 512 GB SSD, सॉफ्टवेयर लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विथ MS ऑफिस। तो हाँ। अगर इसको बीओक्यू बेस्ड बिडिंग में करेंगे तो थोड़ा सा ये बिड जो है, हर एक बिड के अगेंस्ट में मतलब इसमें हर सॉरी, प्रोडक्ट के अगेंस्ट में अलग अलग बिड करना पड़ेगा, इसलिए उन लोगों ने कस्टम बिड किया है। हाँ कस्टम बिड मतलब एक ये कंप्लीट एक पैकेज हो गया ना। हाँ। हाँ। ये तो नहीं होगा कि रैम का एसएसडी का रेट कुछ और करेगा या कोर हाँ। आई प्रोसेसर। तो इन्होंने क्या किया कि लमसम एक टेंडर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे ये कंप्लीट पैकेज विथ यूपीएस का जो भी रेट हमारे पास होगा, हम कंप्लीट पैकेज के लिए ही रेट कोट करके इस बिड में बिडिंग कर सकते हैं। हाँ। तो इसके लिए हमको कैटलॉग बनाने पड़ेंगे, यूनिवर्सल कैटेगरी के कैटलॉग। तो यूनिवर्सल हाँ। कैटेगरी जैसे ही कैटलॉग बनाने की कोशिश करेंगे, बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सल कैटेगरी का कैटलॉग हमारे पास आ जाएगा, और ये हम एज ए रीसेलर ही इसको बनाएंगे कैटलॉग को। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कंट्री ऑफ ओरिजिन बाय डिफॉल्ट इंडिया हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। लोकल कंटेंट 17%, 70% इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। अच्छा। ऑफर प्राइस इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग टैक्स एंड ड्यूटीज इन INR। देखिए डिफरेंस होता है कस्टम बिड ऑफ प्रोडक्ट के प्राइस कोटिंग में और जनरल जो कैटलॉग बनाते हैं उसके कोटिंग में। ये भी प्राइस एज ए कैटलॉग शो करने के लिए हमें कोट करना पड़ता है, लेकिन जब टेंडर में हम पार्टिसिपेट करेंगे तो अपने हिसाब से हमारा जो फाइनल प्राइस होगा, दैट प्राइस विल बी एंटर्ड बाय द बायर, सॉरी सप्लायर। अच्छा। समझ में आया? नहीं। नहीं समझ में आया। मैं ये यूनिवर्सल कैटेगरी में कैटलॉग प्रोसेस कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। हाँ। तो मैंने क्या किया, मैं इसको तो जेम पे शो करने के लिए प्रोसेस कर रहा हूँ ना। हाँ। जेम के सॉफ्टवेयर को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वी हैव जस्ट क्रिएटेड कैटलॉग एज पर द कस्टम बिड फॉर द प्रोडक्ट एंड हाँ। आवर प्राइस इज सपोज 1,10,000। अच्छा, फॉर फॉर ऑल, मतलब जितना भी उसमें दिया हुआ था सबके लिए। हाँ सबके लिए जोड़ जाड़ के। ठीक है। जैसे जैसे मैंने बोला कि मुझे अ, जैसे मैंने आपको बोला कि हमें ये सारे प्रोडक्ट चाहिए, हाँ। तो मैंने एक पैकेज में आपको दे दिया कि इसका आप कितना रेट कोट करोगे। हाँ। तो आपने बोला कि एक बाय डिफॉल्ट बोला कि 1,10,000। हाँ। पर ये तो कैटलॉग शो करने के लिए है, लेकिन जब फाइनल हाँ। रेट कोट करेंगे तो कुछ तो होगा, कुछ डिस्काउंट भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि मेरा कुछ रेट कुछ और हो। हाँ, हो सकता है। हाँ तो मैंने ये मतलब ऐसे ही कैटलॉग के रूप में इसको प्रोसेस करने के लिए मैंने हम्म। 1,10,000 रेट कोट किया। हाँ। अभी इसको मैं सेव करता हूँ। आइटम स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट यहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ। जो मैंने आपको भेजा वही मैंने डाउनलोड किया और मैं उसको अपलोड करूंगा। हम्म। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ। तो स्पेसिफिकेशन तो आपने देख ही लिया। हाँ। अभी उसी स्पेसिफिकेशन वाली PDF शीट को मैं अपलोड करूंगा।
ये तीन इमेज हमें प्रोवाइड करने हैं। इमेज हम ले लेंगे, हमारे पास ऑलरेडी इमेज है, तो हम इसको इमेज को ले लेंगे। मतलब इमेज प्रोडक्ट का देना पड़ेगा। हाँ जी। ये देखिए, पहला इमेज मैंने अपलोड किया, हाँ। दूसरा किया, फिर तीसरा किया। तो आपके केस में अगर यूनिवर्सल कैटेगरी का कोई प्रोडक्ट हो तो आपको भी सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, या कोई भी सप्लायर हो जिसको यूनिवर्सल कैटेगरी में प्रोडक्ट अपलोड करने हैं, हाँ। तो सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा इफ दैट बिडर वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस टेंडर विच इज इन कस्टम बिड फॉर प्रोडक्ट। ठीक है। समझ में आया? हाँ। फ्लो इज सेम, फ्लो दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है। ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूं। तो अगर ये प्रोडक्ट अप्रूव होगा तो कहाँ दिखाई पड़ेगा, मुझे आप बताओ। आई हैव ए क्वेश्चन। कैटलॉग में। कैटलॉग कैटलॉग में। में? कौन सा कैटलॉग में? माई ऑफरिंग्स में। माय ऑफरिंग्स में? क्या कैटेगरी होगा उसका? यूनिवर्सल कैटेगरी। वेरी गुड। यूनिवर्सल कैटेगरी विल बी द कैटेगरी ऑफ दिस कस्टम बिड ऑफ प्रोडक्ट। तो ये टेंडर में भी तो पार्टिसिपेट करने के लिए हम जब कोशिश कर रहे थे तो हमें कहां पर ले जा रहा था? स्क्रीन ट्रे की तरफ ले जा रहा था ना। हाँ हाँ हाँ, तभी वहां पे वो अपलोड न्यू प्रोडक्ट करके बना रहा है। हाँ, तो ये प्रोडक्ट अगर अप्रूव हो जाएगा तो कहाँ दिखेगा जब पार्टिसिपेट करेंगे टेंडर में? तो वो ट्रे में दिखेगा फिर। ट्रे में दिखेगा। ठीक है, प्रोडक्ट ट्रे में दिखेगा। तो इसका ये अप्रूव कौन करता है? बाय जो। डिफॉल्ट सिस्टम कर देता है। सिस्टम अंडरस्टैंड दैट दिस इज ए कस्टम बिल्ड अप प्रोडक्ट। हाँ How system understands this is custom build a product because we have chosen universal category. हाँ हाँ। यूनिवर्सल कैटेगरी का मतलब ये होता है कि कस्टम बिल्ड प्रोडक्ट है। ठीक है। तो ये विद इन 10 मिनट्स 5 मिनट्स में ऑटोमेटिक ये अप्रूव हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। फिर हम इस पे काम करेंगे। हम्म। ठीक है। ठीक है। फिलहाल हम फिलहाल हम आपको वो टॉपिक जो था हमारा कि जब हम बिडिंग प्रोसेस बिडिंग हम कर लेते हैं, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है इट मीन्स पोस्ट बिड प्रोसेस, है ना। हाँ हाँ। पोस्ट बिड प्रोसेस और उसके बाद इनवॉइसिंग। इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। ठीक है। तो सपोज कीजिए मैंने इस बिड में मैं जाता हूं। अब मुझे चेक करना है कि कौन से बिड में मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो इस बटन पे क्लिक करूंगा मैं, फिल्टर हाँ। वाले सेक्शन में। हम्म। बिड ऑलरेडी सबमिटेड। देखिए कितने सारे बिड्स सबमिट किए गए हैं मेरे द्वारा। हाँ। सिंस दिस आईडी बिलोंग्स टू सर्विस प्रोवाइडर, हाँ। तो सर्विस प्रोवाइडर्स के अकॉर्डिंगली उसने शॉर्ट टर्म टैक्सी टर्म कैब एंड टैक्सी सर्विसेज हायरिंग सर्विसेज के कैटलॉग्स टेंडर्स उसके हैं। ठीक है। तो हम्म। एक एग्जांपल की तरफ ठीक मैं है। दिखाऊंगा। जैसे हम्म। देखिए, पोस्ट बिड इट मीन्स हमने टेंडर को सबमिट कर दिया है, और हाँ टेंडर टेंडर को सबमिट करने के बाद एवेलुएशन प्रोसेस में है। हाँ। एवेलुएशन प्रोसेस का मतलब हमारे बिड ओपन किए जा रहे हैं, हमने जो पेपर अपलोड किए हैं उसको डाउनलोड किए जा रहे हैं, हम्म। हमने एटीसी या अंडरटेकिंग्स या हमारे जनरल डॉक्यूमेंट्स टेंडर में जब अपलोड करते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कंपनी का जो जनरल डॉक्यूमेंट होता है, चाहे हाँ कंपनी का ट्रेड लाइसेंस हो, जीएसटी हो, आधार कार्ड हो, आपका टर्नओवर सर्टिफिकेट हो। ठीक है। हाँ। दीज आर द जनरल डॉक्यूमेंट्स। तो जब वो पेपर डाउनलोड किए जा रहे होते हैं तो हमारा टेंडर टेक्निकल एवेलुएशन प्रोसेस में दिखाई पड़ता है, जैसा दिख रहा है आपको।
ये ब्लू ठीक है। देख रहे हैं, टेक्निकल वैल्यूएशन, हाँ फाइनेंशियल हाँ वैल्यूएशन, बिड ऑफ अवार्ड, हाँ। दिस इज द पोस्ट बिड प्रोसेस ऑफ एनी टेंडर ऑन जेम पोर्टल, whether it is custom bid, custom bid tender, it means custom bid for product tender, custom bid for service tender, or any kind of tender. ठीक है। पोस्ट बिड प्रोसेस ऐसे ही होता है। तो यहां पर हमें ब्लू आइकन दिखाई पड़ेगा टेक्निकल वैल्यूएशन में। हाँ जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ मूव करेगा, कंप्लीट होगा तो अगर अवार्ड होगा तो यहाँ मूव करेगा। जैसे ऊपर वाले सेक्शन में हम देख पा रहे हैं, वैल्यूएशन भी इसका हो चुका है इस टेंडर में, और अवार्ड भी हो चुका है। हाँ। ये किस तरह का टेंडर है इसको मैं देखना चाहता हूँ। ये है नहीं, प्रोसेस में कितना दिन लगता है ये होने में? जनरली बिड का टाइमिंग, ओपनिंग बिड ओपनिंग का टाइमिंग मिनिमम जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उस टाइम पीरियड में ही प्रोसेस करना होता है। पर कोई कोई डिपार्टमेंट देर करता है, या जैसे वो, इसमें आधे घंटे का है तो आधे घंटे में ही हो जाता है। हाँ जी, हो नहीं जाता। जब वो डिपेंड करता है परचेज ऑफिस के ऊपर कि वो क्या कर रहा है, टेंडर ओपन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कुछ लोग लेट से भी करते हैं, या कुछ लोग इंस्टेंट ओपन कर देते हैं। लेकिन एज पर रूल दे विल हैव टू फॉलो द प्रोसेस। इट मीन्स जितना जल्दी हो सके एज पर टाइम उनको प्रोसेस करना होता है। अच्छा। हम्म। ये बीओक्यू डिटेल, बीओक्यू बेस्ड बिडिंग है, ठीक है। हाँ हाँ। आप देखिए सप्लाई कहाँ की है, कंसाइनी कौन है। गैंगटॉक सिक्किम, हाँ जी, रानीपुर। हाँ जी। तो इसमें इसमें बीओक्यू में क्या क्या है हम यहाँ चेक कर सकते हैं। देख रही है कितने आइटम्स हैं। नहीं, वो नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड यस। ये देखिए अभी हाँ हाँ। इसमें 1 से लेके 37 नंबर्स ऑफ आइटम है। हाँ तो इस तरह के बीओक्यू बेस्ड बिडिंग वाले जो बिड है, मैंने वेरी फर्स्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था जब पहला टेंडर आपको हाँ शो किया था। हाँ हाँ तो हर एक टेंडर के अगेंस्ट हमने अपने ब्रांड क्या है, उसका मॉडल क्या है, और एचएसएन कोड क्या है, हमने कोड प्रोवाइड किया था। हाँ उसके बाद सारे जब कैटलॉग हमारे कंप्लीट हो चुके थे, ऑलमोस्ट 36 आइटम थे उसमें, उसके बाद हमने सबका इंडिविजुअल रेट कोड किया था। हाँ। दिस बिड इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो मूविंग ऑन, मूविंग अहेड विद द टॉपिक, हम अभी हम जा रहे हैं इधर। तो हम्म। हम देख रहे हैं कि ये बिड उसको बिडर को अवार्ड हो चुका है। अब कौन से बिडर को मिला है ये कैसे पता चलेगा, व्यू बिड रिजल्ट में देखेंगे। हाँ। व्यू बिड रिजल्ट, इवेलुएशन, देख रही है कितने बिडर्स हैं इसमें। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 17 bidders are there। हाँ रेट किसका है, L1, हाँ। ट्रस्ट पेपर वर्क्स इंडस्ट्री। तो ये उसको ही शो करता होगा ना जिसने ये बिड में पार्टिसिपेट किया है। हाँ, आपने अच्छा सोचा है। जिसने बिड में पार्टिसिपेट किया वही इस बिड के रिजल्ट्स को देख सकता है, या बायर देख सकता है, हाँ। और कोई नहीं देख सकता। क्वालिफाइड 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 क्वालिफाइड। 49,805, तो L1। इसमें सब में क्वालिफाइड क्यों लिखा हुआ है? वेरी गुड क्वेश्चन। क्वालिफाइड का मतलब ये हुआ कि जब टेंडर ओपन होता है हाँ तो टेक्निकल बिड हमारा चेक होता है। हाँ टेक्निकल बिड में स्पेसिफिकेशन हमने जो दिए हैं वो चेक होते हैं, हमारे पेपर्स चेक होते हैं। हाँ इट मीन्स ये जो सप्लायर है, ये हाँ सारे सप्लायर जो हैं,
हाँ। वो टेक्निकल बिड में क्वालिफाई हुए हैं तभी जाके उनका फाइनेंशियल ओपन हुआ है। अच्छा, मतलब ये टेक्निकल का क्वालिफाइड है, नो नो, मतलब फाइनेंशियल का भी है। टेक्निकल होने के बाद फाइनेंशियल हुआ। अच्छा। मतलब इन्होंने टेक्निकली क्वालिफाई किया फिर फाइनेंशियल क्वालिफाई किया इनका। नहीं तो ये रिजल्ट्स में फिर ये मतलब वो ऐड। दिखाएगा, रिजल्ट रिजल्ट में दिखाई पड़ेगा क्वालिफाइड। एक और बिट दिखाता हूँ तब जाकर क्लियर होगा आपको। इसको मैं क्लोज करता हूँ। मेन स्क्रीन आप पे दिख रहा है आपको, मेन स्क्रीन जेम का? हाँ, दिख रहा है। ठीक है। इस बिड को लेते हैं, ये इस वाले बिड को, हाँ, जी। या इसको लेते हैं। ये हो गया। देखिए, टेक्निकल एवेल्युएशन, हाँ। क्वालिफाइड, क्वालिफाइड, हाँ। डिस्क्वालिफाइड, हाँ। डिस्क्वालिफाइड, क्वालिफाइड। हाँ। फिर फाइनेंशियल एवेल्युएशन, वो बीओक्यू बेस्ड बिडिंग था शायद, इसलिए उसमें बाय डिफॉल्ट सब में क्वालिफाइड दिख रहा हाँ, था। फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन टेक्निकल का रिजल्ट नहीं आया। हम्म। में सिंगल पैकेट और डबल पैकेट होता है, जैसे हाँ। सिंगल हाँ। पैकेट, हाँ। सिंगल, ये डबल पैकेट है, वो सिंगल पैकेट था। तो बीओक्यू बेस्ड बिडिंग में बायर कभी कभी सिंगल पैकेट भी कॉल कर लेता है और डबल पैकेट भी कॉल कर लेता है। तो पहले टेक्निकल पिट का रिजल्ट आता होगा, फिर फाइनेंशियल का आता हाँ होगा जी, ना? हाँ जी, इस टेंडर केस में देखिए, यहाँ पे 5 नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट थे, हाँ। जिसमें से 2 डिस्क्वालिफाइड किए गए हैं किसी कारणवश, और हाँ। 2 डिस्क्वालिफाई कर दिए, तो कितने बचे? 3 क्वालिफाइड हुए टेक्निकल में। हाँ। ठीक है। तो अब जो टेक्निकल बिड है, आपने उस दिन बोला था कि टेक्निकल बिड में अगर हम डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो हमें और एक बार मतलब चांस दिया जाता है कि कोई डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग है तो उसको हम दोबारा अपलोड करें। ठीक है। वेरी गुड। अगर मैं उस चीज को मैं अपलोड नहीं की, या मैं पूरी हाँ, तरीके से डिस्क्वालीफाई ही हो जाती हूँ, तो फिर जब फाइनेंशियल बिड आएगा तो उसका रिजल्ट मेरे को दिखेगा? अगर आप क्वालिफाइड हुई हैं तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। अच्छा। वो केस मैं अभी बताऊंगा। जैसे L1 यहाँ हो गया तो L1 वाले को टेंडर अवार्ड हो जाएगा, है ना? हाँ। हाँ। वो वाला केस मैं अभी दिखा रहा हूँ, देखिए इस बिल पे दिखेगा आपको। जैसे ये देखिए, क्लेरिफिकेशन हिस्ट्री देख रही हैं, हाँ। इसको व्यू करता हूँ। देखिए अच्छा। यहाँ पे हाँ। बायर ने बायर ने इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ के इसमें बताइएगा। all the document as per ATC is furnished by the bidder except the below noted document. All valid vehicle document with valid insurance policy, PUC, RCDL, etc. Valid bank details, EPFO, MSME details, if any. इट मीन्स जो टेंडर सेलर की तरफ, सर्विस प्रोवाइडर और सेलर की तरफ से सबमिट किया गया था, हाँ। सबमिट करने के बाद 2 दिनों का टाइम पीरियड जो होता है, उन टाइम पीरियड्स में बायर ने रिक्वेस्ट किया सेलर को कि भैया आपके ये डॉक्यूमेंट मिसिंग थे, आप दोबारा सबमिट करो।
अच्छा, तो इसका मेल भी आ जाता है रजिस्टर हाँ, मेल? मेल भी आता है, हम्म। और आपको लॉगिन आईडी से, मैंने जेम की तरफ से मैसेज भी आता है। कैसा मेल होगा मैं अच्छा। आपको भेजता हूँ। हाँ, क्योंकि कभी होता है ना कि लॉगिन करके नहीं देखा तो मिस ना हो। हाँ, मेल भी आता है, मैसेज भी आता है, मैं आपको भेजता हूँ कैसा होता है। देखिए मैंने आपको भेजा, दिख रहा है? हाँ, डिक्लाइंड। आप बिड नंबर चेक कीजिए। 6500257 viewed under the participatory section. The seller, you are requested to respond and submit your clarification by 7th September. आप देख रही हैं बिड नंबर 257? हाँ हाँ। इट मीन्स आपको मैसेज भी आएगा, मेल भी आएगा, एंड यू विल हैव टू रिस्पॉन्ड। अगर दो हम्म। दिनों का टाइम पीरियड में रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो वो लैप्स होने के बाद बायर कैंसिल कर देगा आपका बिड। ये ऐसा है कि बायर आपको जानता है, आप रेगुलर टेंडरर हैं उस ऑफिस के, तो एक बार और वो चांस आपको दे सकता है कि आप मिस कर गए हो, दोबारा आप करो। ठीक है? हाँ हाँ। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे, अभी तो यहाँ लिंक नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक लिंक आएगा, और उस लिंक में ही हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। और जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, रिस्पॉन्स हमारा हो जाएगा कंप्लीटेड। अच्छा, ये व्यू फाइल में क्या आता है? जो हमने अपलोड किया है। अच्छा, वो पहले जो किया था वो। नो नो, रिक्वेस्ट आने के बाद हमने देखा कि बायर ने हमें 1 नंबर 2 नंबर सब डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे हैं, जैसे ये डॉक्यूमेंट उसने उसने मांगा। ये कोई डॉक्यूमेंट है टेंडर का, व्हीकल का। हाँ हाँ। ये बैंक डिटेल है, तो यहाँ पे देखिए बैंक डिटेल उसने रिक्वेस्ट किया है, वैलिड बैंक डिटेल अच्छा। स्क्रीन में दिख रहा है। हाँ हाँ। तो अभी समझ में आया क्लेरिफिकेशन का रिप्लाई कैसे देते हैं। हाँ हाँ, समझ गई। मतलब पोस्ट बिड प्रोसेस में क्लेरिफिकेशन आपके पास मैसेज में आएगा, ईमेल पर आएगा। यू विल हैव टू रिस्पॉन्ड एज पर द रिक्वेस्ट फ्रॉम द बायर। ठीक ठीक है। है? ठीक है। ये भी बीओक्यू बेस्ड बिडिंग है। उसके बाद और मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो पोस्ट बिड प्रोसेस में आपने देखा कि टेंडर ओपन होने के बाद का प्रोसेस में कैसे रिप्लाई करते हैं, है ना? हाँ फिर हमारे पास ऑर्डर आता है। सपोज इसमें अवार्ड ऑफ बिड हुआ, हाँ। या इसमें हुआ, या इसमें हुआ, तो हमें ऑर्डर कहाँ दिखेगा? अच्छा, वो फिर ऑर्डर्स में आता है? ऑर्डर्स में दिखेगा। अच्छा। देख रही है ऑर्डर्स, प्रोडक्ट। अगर हाँ प्रोडक्ट हाँ, का होगा तो प्रोडक्ट में दिखेगा, सर्विस का होगा तो सर्विस में दिखेगा। मतलब वो रिजल्ट अनाउंस हो जाता है उसके यस, बाद उसमें जैसे इसमें जैसे डेबिट। आपके आईडी पर आपने देखा कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ है। हाँ हाँ हाँ। यहाँ इसकी आईडी पर भी देखिए, इसके भी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुए हैं। कैसे? ये इसने टेंडर में पार्टिसिपेट किया, टेंडर ओपन हुए, टेंडर ओपन होने के बाद इस सप्लायर को, एक मिनट, इसके तो इसको डायरेक्ट ऑर्डर है, जैसे आपको डायरेक्ट ऑर्डर आए थे, एक ऑर्डर आया है, इसको डायरेक्ट ऑर्डर है। इसका जो ऑर्डर है टेंडर वाला वो दिखाऊंगा मैं। देखिए जेम पे क्या क्या लोग परचेज करते हैं। हाँ। मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अब एक स्टेपलर का पिन भी वो बाहर से नहीं खरीद सकता। नहीं, ऐसा रूल उन है। मतलब इसी से क्यों परचेस करते हैं? ट्रस्ट के लिए, मतलब ट्रस्ट ट्रस्ट हो। नहीं, ट्रस्ट नहीं, उनको ये बताया गया है कि आपको हमारा प्रोक्योरमेंट सिस्टम से ही खरीदना है। अच्छा। आप ऐसे बाहर से नहीं खरीद सकते, हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ समझ गए? जैसे हाँ देखिए ये बीओक्यू आइटम है, ये देखिए। हाँ। तो ये शायद इसके सारे ये टेंडर्स के थ्रू हुआ है, तो वैसे ही इसको प्रोडक्ट के टेंडर प्रोडक्ट वाले सेक्शन में दिखाई पड़ेंगे, सर्विस वाले टेंडर सर्विस सेक्शन वाले में दिखाई पड़ेंगे।
समझ में आया? हाँ। मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जब टेंडर अवार्ड होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट में जनरेट हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट दिखाई पड़ेगा, चाहे सर्विस हो प्रोडक्ट हो। ठीक है। तो एक एक बार मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, पहला हम लोगों ने क्या किया, बिड को सर्च किया। हाँ। बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलॉग्स बनाए, चाहे प्रोडक्ट कैटलॉग या सर्विस कैटलॉग हो। हाँ। फिर हमने बिड में पार्टिसिपेट किया, बिड में अगर अवार्ड हुआ तो हमें ऑर्डर्स ऑर्डर्स बिड के रिजल्ट्स में हमें बिड बिड के रिजल्ट्स में दिखा। हाँ। रिजल्ट्स के बाद वो ऑर्डर में जनरेट हुआ। हाँ। ऑर्डर में जनरेट होने के बाद वो प्रोडक्ट का ऑर्डर है तो प्रोडक्ट में दिखेगा, ये सर्विस का हाँ। ऑर्डर है तो सर्विस में दिखेगा। हाँ। ठीक है। जी। तो अभी हम, आपका जो एक ऑर्डर आया है उसको हमको प्रोसेस हाँ। करना है। प्रोसेस करना है इट मीन्स हमें इनवॉइस जनरेट करना है। हाँ। ठीक है। तो हम हाँ। इनवॉइस जनरेट करेंगे। इनवॉइस जनरेट करने के बाद हमने जो कस्टम बिड का कैटलॉग के लिए, कस्टम बिड फॉर प्रोडक्ट के टेंडर में जो पार्टिसिपेट करने के लिए कैटलॉग बनाए थे, हाँ। हम देखेंगे कि हमारा कैटलॉग कैटलॉग अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। इफ ठीक है। कैटलॉग हैज बीन अप्रूव्ड बाय द जेम, देन वी विल पार्टिसिपेट इन दैट टेंडर। देखता हूँ अप्रूव हुआ है कि नहीं। ठीक है। नहीं, अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है। पोस्ट बिड प्रोसेस में और कुछ पूछना है? नहीं, अभी तो नहीं है। ओके, इसको करता हूँ मैं लॉग आउट। ये बेड का जो ओपनिंग और वो टाइम रहता है जैसे हाफ एन आवर, और पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट होने में 1 मंथ लग जाता है। 1 मंथ नहीं लगता है, वो डिपेंड करता है बायर कितनी जल्दी जल्दी चीजों को प्रोसेस करता है। अगर हमें किसी चीज की अर्जेंसी है तो मैं क्या हाँ। करूंगा, मैं लेट थोड़े लगाऊंगा। हाँ। तुरंत उस बिड को ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद अवार्ड कर दूंगा। हाँ। और जनरली ऑफिस लेट नहीं करता है। अगर उसने रिक्वेस्ट डाली है इट मीन्स उसको जरूरत है। जैसे अभी जो वो 150 पीस वाला कल वो जो हम लोगों ने बात किया था, हाँ जी। तो उस पे अगर टोटल 20 सेलर ने, क्योंकि बॉश के सेलर ही उसमें अप्लाई करेंगे, तो 20 बॉश के सेलर ने उसमें अप्लाई किया। हाँ जी। तो मेरा अगर 10 नंबर में आया तो मेरा वहां पे L10 नंबर में आएगा। हाँ जी। तो उन लोग मतलब फर्स्ट 3 को ही अप्रूव करते हैं क्या, या फिर टेक्निकल बिड का रिजल्ट आएगा फिर फाइनेंशियल का आएगा, तो या टेक्निकल में मतलब मैं फिर से रिवाइज कर सकती हूँ प्राइस? क्लोजिंग होने के पहले हम कुछ भी कर सकते हैं टेंडर में। नहीं, क्लोज अगर होने के बाद रिजल्ट नहीं, आएगा। क्लोज होने के बाद अगर, जैसे टेक्निकल वैल्यूएशन का टाइम विंडो जो होता है 2 दिन का हाँ। या 3 दिन का, जो भी हो, उस विंडो में अगर सप्लायर बायर ने कहा कि हमें आपके ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो मिसिंग है, हाँ। तो क्या है कि हम उसको रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड। मैं क्या कर रहा था फिर से बताइएगा, भूल गया मैं। आप
ऑर्डर्स पे के लिए बोल रहे थे। हाँ ऑर्डर्स का, ऑर्डर प्रोसेस करने का। हाँ, ऑर्डर में प्रोसेस करने का, ऑर्डर प्रोसेस। एक मिनट। ऑर्डर, हाँ। वर्ड नहीं हुआ क्या ठीक से? हाँ, we are written। बी, हाँ, हाँ, बी, हाँ, स्वाद, ठीक ही। देखिए ये ऑर्डर है। हाँ। अब इसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने का मतलब हमें बिल जनरेट करना है। हम्म। प्रोसेस ऑर्डर। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टैब हमें दिखेंगे। और ये शिपमेंट। कस्टमर तो फोन भी नहीं उठा रहे हैं हाँ, और मेल का रिप्लाई भी नहीं कर रहे, इनका तो बिल भी बन गया, सब कुछ हो गया। तो भेजने के लिए बोलिए भाई, वो तो एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा थोड़ा है कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसी को भेजिए वो प्रोडक्ट को लेकर के, जेम कॉन्ट्रैक्ट और इनवॉइस देकर के कल भेज दीजिए। हाँ वही, अब भेजना ही पड़ेगा आज ये करके ना, हम याद कर हाँ, देंगे। ये देखिए मैं प्रोडक्ट वाइज, अगर यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, 1 2 3 4। जनरली डायरेक्ट हम्म। परचेज में एक ही प्रोडक्ट होता है, दो प्रोडक्ट नहीं होते। तो ये कंसाइनी वाइज जनरेट करेंगे। शिपमेंट वाइज जनरेट करेंगे तो कंसाइनी वाइज पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट वाइज हो या रिक्वेस्ट अमेंडमेंट मतलब क्या है? हाँ, वेरी गुड। ये रिक्वेस्ट अमेंडमेंट का मतलब होता है कि उन्होंने जो ऑर्डर दिया है, हाँ। वो ऑर्डर का आप एक्सपेक्टेड डिलीवरी ऑफ डेट 14 है। हाँ। 14 होने के बाद पता चला कि 15 हो गया। हाँ। तो उस केस में आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मेरा तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हम आपने बाय डिफॉल्ट 14 दिया था, हाँ। लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं कर पाया या पाई, तो हमें डेट थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। अच्छा। देखिए ठीक है। रिक्वेस्ट अमेंडमेंट में क्लिक करूंगा ना, क्या होगा।
देखिए, अच्छा, इसमें बस डेट चेंज कर सकता है। हाँ, अमेंडमेंट टाइप, देखिए, डिलीवरी पीरियड रिफिक्सिएशन, डिलीवरी पीरियड परफॉर्मेंस कम एक्सटेंशन। तो जैसे हम यहाँ पे डिलीवरी डेट के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे ना बायर से, हाँ। उसको भी मैसेज जाएगा, मेल जाएगा। अच्छा। और सबमिट करने के बाद इट मीन्स वो उसके पास ऑटोमेटिक जाएगा कि बायर सप्लायर जो है रिक्वेस्ट चाह रहा है। हो सकता है हो सकता है कि आपके पास प्रोडक्ट ना अवेलेबल हो, हाँ, हो तो सकता है। डिले हो ही होगा ही। हाँ। ठीक है, तो मतलब वो हम उसको रिक्वेस्ट करके अपना हम टाइम एक्सटेंशन करा सकते हैं। बायर कैंसिल भी कर सकते हैं ना, मतलब कभी वो ऑर्डर करे फिर तो। हाँ, कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे वो कैंसिल नहीं करेंगे जब तक आप उनसे रिक्वेस्ट ना करें। अगर 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 वो कैंसिल करते हैं हाँ। तो आपके रिक्वेस्ट पर ही करते हैं। अगर आप अच्छा। उनको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करते हैं तो जेम पे ऑटोमेटिक इंसिडेंट आ जाएगा आपकी आईडी पे। हाँ। हाँ। इंसिडेंट का मतलब, जेम वो अपने एंड से इंसिडेंट रेज कर देगा बायर कि ये हाँ। सप्लायर ने, हमने ऑर्डर दिए थे, प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किए, इंसिडेंट रेज करो। तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। वो डिक्लेरेशन में अगर सटीक नहीं लगा जेम को तो आईडी 45 दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगी। अच्छा। हम्म। तो मे भी ये सप्लायर भी, ये बायर भी वेट कर रहा होगा कि अभी तक तो इस पार्टी ने इनवॉइस जनरेट ही नहीं किया है। देखते हैं इनवॉइस जनरेट करने के बाद क्या क्या एक्टिविटी करता है बायर। ठीक इनवॉइस है। मैं जनरेट कर रहा हूँ। अपलोड बिल, डाउनलोड। अरे यार, चलो। स्क्रीन दिख रही है आपको? जी, दिख रहा है। अभी क्या दिख रहा है? अपलोडेड दिख रहा है। हाँ।
ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हमारा इनवॉइस नंबर है BRL 145 25 26। बिलिंग एड्रेस, डिस्पैच डेट, मैनुअल, बायर लोकेशन, स्टेट कौन सा है जी? कर्नाटका। कर्नाटक। एक चीज ध्यान रखना पड़ता है कि हमें मिलाना पड़ता है कि कंसाइनी और बायर दोनों सेम ही है ना। ठीक है, आप देख रही हैं यहाँ पे बायर का भी एड्रेस और कंसाइनी का एड्रेस दोनों सेम है। सेम है, हाँ। ठीक है, अगर ठीक। दोनों का सेम ना हो, हाँ। जैसे मान लीजिए मेरी ऑफिस दिल्ली में है और हाँ। मेरी मेरी ब्रांचेस हैं, एक है गुड़गांव में, एक है नोएडा में, एक है हैदराबाद में। हाँ। 3 इक्विपमेंट चाहिए, तीनों के लिए अलग अलग कंसाइनी होगा। हाँ। तो उस केस में क्या होगा कि अगर मैं बिल जनरेट करते समय, अगर हम कंसाइनी लोकेशंस के एड्रेस ना चूज किए, हम्म। तो जो कंसाइनी है नोएडा वाला या हाँ। हैदराबाद वाला, वो अपनी आईडी से डिलीवरी प्रोडक्ट का दिखाई नहीं सकता है। अच्छा। समझ में आया? हाँ। मैं बायर हूं, मैंने बाई करके बोला कि 3 जगह पे मेरा इसको डिलीवरी करना है। हाँ। डिलीवरी डिलीवरी पर्सन XYZ, 3 पर्सन हो गए, तीनों की आईडी अलग हाँ। अलग होगी। हाँ। तो एक्स वाले को अगर कंसाइनी लोकेशन अगर हम ना चूज करके बायर के लोकेशन पे डिलीवरी एड्रेस दिखा रहे हैं ना, हम्म। मान लीजिए यहाँ पे कंसाइनी अलग अलग हो रहा था, कंसाइनी चूज करते, तो यहाँ पर बायर भी एक ही है और कंसाइनी भी एक ही है, तो उस समय क्या होगा कि जो कंसाइनी ए है वो अपनी आईडी पर डिलीवरी दिखाई नहीं पाएगा, वो शो नहीं कर पाएगा कि प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है। अगर ये अलग अलग रहता तो मुझे कंसाइनर लोकेशन डालना पड़ता। हाँ जी, हाँ जी। अभी सेम है तो कोई भी डालेंगे तो भी चलेगा ना, हाँ, कंसाइनर कोई भी या क्यों, buyer। कोई भी चलेगा। अब यहाँ देखिए सप्लाई टाइप इंट्रा इंटर स्टेट होगा। हाँ। कंटिन्यू। 18% है ना GST इसमें। हाँ, 18 है। सप्लाइड क्वांटिटी 1। HSN कोड क्या है? HSN कोड है बिल में, देखिए तो हाँ हाँ है। एट फोर बताइए। वन एट 18 8418 210। 210। इसको प्रीव्यू करूंगा मैं, एक या प्रीव्यू। HSN कोड, HSN प्लीज इंटर कोड फॉर प्रोडक्ट वॉच। फिर से बताइए, HSN कोड फिर से बताइएगा। 8418 8418 210। 210। दो, दो, 4, 1 2 3 4 5 6 या तीन। तो 21 बस डाल दीजिए, 6 कितना? के बाद। वो जीरो नहीं डाल के बस 21। 6 तो हाँ ले हाँ, लेते हैं। 6 डिजिट मिनिमम होता है। हाँ। प्रीव्यू, देखिए जैसे मैंने प्रीव्यू किया हाँ। कि डेटा जो मैंने एंटर किया सही है कि नहीं है। प्रीव्यू करेंगे ना, चेक करेंगे कहीं की भूल से हाँ। कोई डेटा हाँ। एंटर हो गया। तो हाँ। एवरीथिंग इफ एवरीथिंग इज ओके, हम यहाँ हाँ। क्रिएट करेंगे, ये चूज करेंगे यहाँ पे, ये जो हाँ। है आई डिक्लेयर, चूज करेंगे, क्रिएट करेंगे। जैसे क्रिएट करें बिल हमारा जनरेट हुआ। अब इसको वेरीफाई करना होता है, वेरीफाई करने के लिए OTP से हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है। वेरीफाई
हाँ, ओटीपी। विथ ओटीपी वेरिफिकेशन। आप ओटीपी बताइए। लेती हूँ। हम्म। 857966। 8579 6 वेरीफाई। ओके। डाउनलोड इनवॉइस। हाँ। डाउनलोड डिस्पैच स्लिप। देखिए, जैसे इनवॉइस जनरेट होता है, हाँ। डाउनलोड इनवॉइस का बटन आता है हाँ। और डाउनलोड डिस्पैच स्लिप का बटन आता है। ठीक है। ठीक है। आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ हाँ, दिख रहा है। ये क्यूआर कोड दिख रहा है कुछ? हाँ, दिख रहा है। इट मीन्स ये डिस्पैच स्लिप है। और इसमें ना जैसे बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम ऐसा कुछ भी होता है क्या? क्योंकि हमारा तो डिस्पैच तो यहाँ से नहीं हो रहा, बस बिल यहाँ से हो रहा है। कोई बात नहीं, तो यू आर द सेलर, नॉट योर ओईएम इज सेलर। अच्छा। कोई भी नहीं, ये मैं प्रोडक्ट जीएसटी कोई भी में ऐसा जैसे होता है। जैसे सुनिए मेरी बात सुनिए, प्रोडक्ट कोई भी सप्लाई करे, हाँ। अभी पिक्चर में आपकी कंपनी सेलर है, नॉट ओईएम। हाँ। उनको कहना है कि भैया ये हमारा डिस्पैच स्लिप है हाँ। और कहाँ पे सप्लाई करना है, आप इसको डिलीवर कर दो। ठीक है। समझ में आया? तो ये हाँ। डिस्पैच स्लिप, हाँ। और यहाँ पे देखिए इनवॉइस दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। इसमें कौन जेम इनवॉइस नंबर बताइए तो क्या दिख रहा है आपको? 63516789। गुड। और सेलर डिटेल है बीआरएल। बीआरएल रिटेल, रिटेल सिलीगुड़ी। ना कि हाँ। आप कर्नाटका की जो ओईएम होगी उसका उसका यहाँ पे सेलर एड्रेस रहेगा, क्योंकि हम्म। ऑफिस जो पे करेगा आपको पे करेगा, जो हाँ। परचेजर है। हाँ। ठीक है। तो ठीक है। शिपिंग टू दिस एड्रेस, बिल टू दिस एड्रेस, बोथ आर सेम। ठीक है। और सेलर है बीआरएल रिटेल। ठीक है। तो ठीक है। इसको हम आपकी आईडी पे मैं भेज देता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैं भेज देता हूँ आपको। हम्म। नहीं, मैंने ये इसीलिए पूछा ना क्योंकि अभी तो ये 18,000 का प्रोडक्ट था। तो कभी 50,000 से ऊपर का जब प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा उस टाइम तो ईबे बिल करना पड़ेगा। हाँ, तो ईमेल ईमेल बिल करेंगे। हाँ, तो वो बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम करके करना पड़ेगा ना। हाँ, अब इसको मेल कर देना है सप्लायर को, सप्लायर कोई भी हो, आपको उससे मतलब नहीं है, आपका तो इंटरनल मैटर है ना वो। हाँ हाँ हाँ। फ्रंट पे तो आप हैं, आप सप्लायर हैं, आपको जेम कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कौन क्या हाँ। पीछे में, उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये डिलीवर हो जाएगा उसके बाद इसमें। हाँ, डिलीवर जब उसके बाद हो जाएगा तो अपडेट डिलीवरी डिटेल। अच्छा, इसमें डेट डाल देना है बस। अच्छा, अच्छा, हाँ, डेट पे जब जो देखिए साइन। देखिए, दो यहाँ ध्यान से सुनिए। एक इनवॉइस हो गया, हाँ। एक डिस्पैच स्लिप जनरेट हुआ। हाँ। तो इनवॉइस पार्टी को हैंड टू हैंड दे देना है, हाँ। या बाय डिफॉल्ट उसकी आईडी पर भी चला जाता है। हाँ। उसके बाद डिस्पैच स्लिप है, तो हाँ। डिस्पैच स्लिप पे जैसे ही परचेजर का ऑफिस डिस्पैच स्लिप पर रिसीविंग करके देता है, हाँ। तो रिसीविंग हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। अच्छा, वो करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। हाँ। हाँ, रिसीविंग अपलोड कर, जैसे मान लीजिए आज बिल जनरेट हुआ, कल आपका सप्लाई हो चुका।
तो हाँ प्रोडक्ट को तो कहीं भी हम फेंक के नहीं चले आएंगे ना, हमें तो रिसीविंग चाहिए, भैया मैंने आपको सौंप दिया है, आई हैव डिलीवर्ड द प्रोडक्ट। हाँ हाँ। तो वो आपको रिसीविंग देगा, और रिसीविंग के लिए यहाँ पे हम डेट अपलोड करेंगे। 10 तारीख है तो 10 तारीख, 9 तारीख है 9 तारीख, 8 तारीख है तो 8 तारीख। यहाँ हमारा जो रिसीविंग होगा यहाँ अपलोड कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका, ये हमारा स्टेटस दिखाई पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे ही प्रोडक्ट हमारा डिलीवर हुआ, पेमेंट, ऑफिस पेमेंट आपको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये जितना अमाउंट है पूरा बिल वैल्यू ही क्रेडिट हो जाता होगा ना? हाँ, पूरा बिल वैल्यू ही जो आपका जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है उस अकाउंट नंबर में आ हाँ। जाएगा। ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गया कि बिड, आफ्टर बिड के बाद पोस्ट बिड प्रोसेस क्या होता है, कैसे करता है ये हाँ प्रोसेस। चाहे 1 नंबर प्रोडक्ट हो, चाहे n नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो, या सर्विस हो, डिलीवरी की सर्विस हो या ये प्रोडक्ट, होगा। ऐसे ही प्रोसेस किया जाता है। अगर समझ में आया? इसमें ऐसा होता है ना कि जैसे कल अब अगर वो लेके जाएंगे और उनका तो नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है और कॉल नहीं रखता है और डिलीवरी नहीं हो पाया, फिर मतलब 14 तारीख तक भी अगर नहीं हुआ तो? नहीं होगी डिलीवरी, क्यों नहीं होगी? जब उन्होंने एड्रेस दिया है तो कुछ सोच समझ के तो दिया होगा उनको, तो आईडी पर तो पता चल गया कि बायर, सॉरी सप्लायर हमारे पास डिलीवरी लेके आ रहा है, क्योंकि इनवॉइस जनरेट हुआ है। हाँ उनको तो पता चलेगा। हाँ। तो ले, वही। आप प्रोडक्ट ले जाइए, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा। हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है। नहीं, अब अगर नहीं डिलीवर, इसको अगर देखिए डिलीवरी क्या होता से। है कि ऐसी चीजें होती हैं कि जिम पर जब मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं ना, हाँ तो हो सकता है कि भूल से कोई नंबर मिसमैच हो गया हो, या वो नंबर उनका, होता क्या है कि आजकल लोग व्हाट्सएप का नंबर कुछ और यूज करते हैं और कॉलिंग नंबर कुछ और यूज करते हैं। हाँ तो उसमें उनका पेमेंट ना हुआ हो, ये भी तो केस हो सकता है ना। हाँ। हो सकता है। जनरली अगर हम लोग देखें तो हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। जो हाँ जिस नंबर पे व्हाट्सएप यूज करते हैं हम लोग पेमेंट ही नहीं करते हैं, या मेन हमारा नंबर चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, तो पेमेंट ही नहीं करते हैं। ऐसा भी हो हाँ। सकता है। तो हम्म। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्ट आप जब ले जाएंगी तो हाँ। उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो अभी हम चलेंगे कस्टम बिल्ड प्रोडक्ट को, देखेंगे कि हमारा, इसको लॉग आउट किया मैंने, हाँ। क्या स्टेटस है अभी। ठीक है। ये पब्लिश नहीं हुआ है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। ये वेटिंग में है, हाँ। इसको बाद में देखते हैं। ठीक है। ठीक है। मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, फिर मैं आपके पोर्टल पे आता हूँ।
बिड नंबर बताना, कौन सा बिड है? वो 150 वाला। हाँ जी। 6632 6632 758। 758। पासवर्ड, सॉरी, बिड नंबर। 32। 32। नहीं, 6632 6632 758। 758। वो बी के बाद स्लैश होगा। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा क्यों हो रहा है? आउट हो जा रहे हैं। ऐसे। डबल डबल सिक्स सिक्स 32 758। 758। सारे कैटलॉग आ गए हैं इसमें। वाह। अब हो सकता है कि दो हम लोगों ने कल बनाया था, हाँ, कल वाला आ रहा था, मैंने दिन में चेक किया था तो। और दो पहले आपने शायद बनाया, वो आ रहा होगा। फिर मैंने टोटल इसमें 6 था ना, आपने कल 2 किया था तो दोनों दिखा रहा हाँ, था, ये वो फ्रेश कर सकते एक्चुअली हैं। क्या होता है, डेटा जो है ना, जेम पे सिंक होते होते टाइम लगता है। हाँ, तो मैंने सारा ही लिस्ट कर दिया तो अभी हाँ 6 तो में से 4 दिखा ही रहा है। जी, तो इसमें जो भी मतलब प्राइस कोट करना होगा आप लोग कोट करेंगी।
हाँ और हाँ। इसका ईटीसी अच्छे से बनाइए, आप ईटीसी में अच्छे तरीके से पढ़िए। त्रिपुरा का है ये यार, ये आराम से काम मिल सकता है। लेकिन प्राइस कहीं मैंने वो कंपनी को ही आज हाँ मेल करूंगी प्राइस के लिए, जो सबसे कम एमआरपी का है ना। जी जी मैंने जी जी। सोचा कि उसको प्राइस मांगूंगी, कंपनी हाँ से प्राइस मांगूंगी। आप देखना, ये बिड डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं देखता हूँ एटीसी कुछ है कि नहीं इसमें। देखिए इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना वो आप नोट कीजिए। हाँ। इसमें तो आपका टर्नओवर जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट है वो सारे लगाने पड़ेंगे। लास्ट लास्ट 3 इयर्स का। आपका तो टर्नओवर 24 लाख से ऊपर ही होगा, क्योंकि वो आपने वहाँ पे हाँ एक टैक्स असेसमेंट में अपलोड किया ऑलमोस्ट 2 करोड़, है ना? हाँ, हुआ है। तो पीआरएल में तो 5, लास्ट ईयर का तो 5 से आ रहा है। अच्छा, तो इसमें क्या है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट ये सारे इसमें अपलोड करने पड़ेंगे लास्ट 3 इयर्स के। ठीक है, अच्छा, बैलेंस शीट लास्ट 3 ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विथ आईटीआर। ठीक है। ठीक है, उसके बाद एमएसएमई एग्जाम्पशन छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ईयर ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ठीक है। नहीं भी एक्सपीरियंस है तो आप इसमें बिड में पार्टिसिपेट कीजिए। हाँ, और इसमें वही वाला अटैच कर सकते हैं ना, जो एक ऑर्डर आया है। हाँ वो अटैच कीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, पास्ट परफॉर्मेंस, टर्नओवर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट एटीसी, अच्छा देखता हूँ ओईएम ऑथराइजेशन आपके पास है ही, हाँ, एनुअल टर्नओवर आपका है ही। ठीक है। टर्नओवर का मतलब बैलेंस शीट। नहीं नहीं, टर्नओवर का मतलब वही मैंने आपको बताया, जो ऑडिट होता है ना कंपनी का, हाँ हाँ, ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट, तो वही टर्नओवर होता है। अच्छा, ठीक है। तो वो 1 साल का चाहिए होगा ना। 3 साल, लेटेस्ट 3 इयर्स का हम लेकर चलते हैं, लास्ट थ्री, यहाँ लिखा है ना लास्ट 3 इयर्स। हाँ हाँ। यहाँ पे एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ द बिडर फॉर लास्ट 3 इयर्स। ठीक है। उसके बाद देखता हूँ। ये 2 पैकेट बेड है, मतलब पहले इसका टेक्निकल का आएगा जी फिर जी फाइनेंशियल का। जी, पहले टेक्निकल ओपन होगा फिर फाइनेंशियल ओपन होगा। और इसमें ओईएम है तो हमको नहीं लगता है कि बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बॉश का तो वो जो प्रोडक्ट है उसमें ऑल इंडिया लेवल में 20-22 सेलर दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को इंटरेस्ट होगा पार्टिसिपेट करने का वो करेगा, जिसको नहीं है, जिसको मालूम ही नहीं है जेम के बारे में, क्या पार्टिसिपेट करेगा? नहीं तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो ही सेलर दिखाते हैं ना इसमें। हाँ हाँ, जो रजिस्टर्ड है वही दिखाता है, मतलब जिनके पास ओईएम है वही, उसको ही ये कटलॉग जाएगा, ये टेंडर जाएगा। अब नहीं नहीं उसमें मैं अब उसमें नहीं इंटरेस्ट के ऊपर होता है कि जो सेलर है पार्टिसिपेट करना चाहता है कि नहीं चाहता है। नहीं, मेरे को एक चीज जानना था, जैसे जो प्रोडक्ट दिखाता है ठीक है, उसमें से सेलर में जाके देखने से उसमें 21 सेलर दिखा रहे हैं वो प्रोडक्ट के, तो वो बस हम्म ओईएम नहीं है, वो सभी है। नहीं, ओईएम ही होगा, क्योंकि बिना ओईएम का तो प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट वो हाँ वही, प्रोडक्ट तो उसका आईडी पे लिस्ट ही जनरेट नहीं ही नहीं होगा। करता। हाँ देखिए इसमें क्या क्या चाहिए, ये एटीसी देखिए, 2 पेज की एटीसी है। हाँ देखिए, buyer added ATC clauses, additional terms and conditions, the bidder must upload copies of up to date जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, हाँ। पैन, ट्रेड लाइसेंस एंड आइटम बेस्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइसेंस एट द टाइम ऑफ पार्टिसिपेशन इन द बिड। ठीक है, मतलब मतलब जीएसटी, जीएसटी पैन, तो जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, पैन मतलब पैन, और ट्रेड टैक्स टैक्स लाइसेंस। क्लियरेंस का मतलब रिटर्न लगाते हैं ना जीएसटी का, जीएसटी का रिटर्न लगाते हैं ना लास्ट, हाँ हाँ। क्वार्टरली नहीं रिटर्न वो लगाया जाता है, मंथली है, क्वार्टरली होगा, मंथली है। मंथली है। फिर पी टैक्स भी होता है, प्रोफेशनल टैक्स जमा किया जाता है, वो भी तो होगा आप लोगों का ना? हाँ वो भी है। हाँ तो जीएसटी, पी टैक्स, टैक्स क्लियरेंस, पैन, ट्रेड लाइसेंस, ठीक है। हाँ, और ये और गवर्नमेंट अप्रूव लाइसेंस मतलब।
वही हुआ आपको सेल करने का जो लाइसेंस है। ओईएम का हाँ, ओईएम ऑथराइजेशन। ओईएम तो ओईएम देगा, लेकिन गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइसेंस का मतलब वही ट्रेड लाइसेंस ही होता है, और क्या होता नहीं, यहाँ है पे ना। बोल रहा है कि ट्रेड लाइसेंस एंड आइटम बेस्ड गवर्नमेंट अप्रूव लाइसेंस एट द टाइम ऑफ पार्टिसिपेशन तो इन द किसी बिड। किसी भी सेलर के पास तो ट्रेड लाइसेंस ही होता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइसेंस का मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है। अच्छा। Bid specific OEM authorization and catalog brochure of the seller offered item is needed in the company pad with all information like contact number, email, and full postal address of the company for communication with the OEM for service support and for verification. ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का देना है ना, हम लोग के इसमें। हाँ जी, हाँ जी, जो पॉइंट नंबर 2 में आस्किंग है वो आपको बनाना पड़ेगा। हाँ। Bidder must submit work order, supply order from the government PSU department of order value in a single order 60%। ये तो नहीं होगा आपके पास। नहीं। फिर भी आप सबमिट कीजिए टेंडर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। Supplier are to be granted against any manufacturing defect, and defected product must be replaced or rejected at supplier cost. Removal and replacement of the rejected goods or full rejections of the consignment ऑन ग्राउंड ऑफ नॉन फुलफिलमेंट। ठीक है, ये तो कोई भी करता है, हाँ। सप्लायर। हाँ। रेट्स शुड बी कोटेड इन इंडियन करेंसी। ठीक है। आइटम्स शुड बी सप्लाइड एज पर द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मेंशन इन एक्सचर 1। एक्सचर 1 देखिए, ये तो सारे स्पेसिफिकेशंस आपको तो पता ही है। हाँ, वो तो मैच हो ही रहा है उसमें। हाँ। एडिशनल क्वांटिटी में भी इंक्रीज और डिक्रीज। ऑल आइटम्स टू बी सप्लाइड एज पर द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसको आप देखिए, एटीसी, एटीसी जनरली जो डिक्लेरेशन इसमें कह रहा है उसको आपको बनाने होंगे। ठीक है। हाँ। हाँ। और ये 2 पेजेस के एटीसी को डाउनलोड करके प्रिंट करके सील एंड साइन करते हैं कि हमने इस एटीसी से गो थ्रू हुआ है। हाँ। और डिक्लेरेशन के साथ जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं, टर्नओवर हो, ट्रेड लाइसेंस हो, वो हम लोग अपलोड कर सकते हैं टेंडर में। ठीक है। ठीक है। अभी हम स्क्रीन पे जाते हैं। सपोज कीजिए हमने ये चूज किया है। आई कंफर्म। 150 है। आई कंफर्म। इनकरेक्ट। कंटिन्यू। कोटेड प्राइस क्या होगा आपका इंक्लूडिंग जीएसटी, मान लीजिए 60,000, है ना। हाँ। 90 लाख रुपीस। इट मीन्स 60% अगर हम देखते हैं तो 54 लाख का आपके पास होना चाहिए, लेकिन आपके पास नहीं है, फिर भी पार्टिसिपेट कीजिए, यू आर द ऑथराइज्ड ओईएम, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। टर्नओवर में टर्नओवर, एटीसी में एटीसी, ओईएम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट में ओईएम ऑथराइजेशन, टर्नओवर में टर्नओवर। ठीक है। वो पास्ट एक्सपीरियंस का जो मांगते हैं वो बस गवर्नमेंट सप्लाई का ही देना पड़ता है ना उसमें, और कोई नहीं दे आप सकता। दीजिए ना, कोई नहीं है वो। गवर्नमेंट सप्लाई तो इसमें लिखा है, ये देखिए एटीसी में लिखा है ना। बिडर मस्ट सबमिट वर्क ऑर्डर, सप्लाई ऑर्डर फ्रॉम एनी गवर्नमेंट पीएसयू डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्डर वैल्यू। मैंने गवर्नमेंट सप्लाई का ही ये कह रहा है, लेकिन आप देकर तो देखिए। पता चला कि कोई इसमें सप्लायर ही पार्टिसिपेट नहीं किया तो आपको चांस मिल सकता है, बढ़िया। ठीक है। ठीक है। तो फिलहाल इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर वो हम लोग इसको देखेंगे। आप इसको ठीक है। सबमिट करने की कोशिश करना। हाँ। इसको मैं लॉग आउट करता हूँ। ठीक है। तो कुछ क्वेरी है, क्वेरी तो पूछिए। नहीं, आज का तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बार मैं कल कस्टम बिड का गो थ्रू करूंगी, मतलब आज तो नहीं कर पाई मैं।
कल एक बार हाँ मैं देख के आऊंगी उसको। हाँ, तो कस्टम बिड का तो कैटलॉग ही अप्रूव नहीं हुआ, तो उसमें बिड नहीं हो पाया है। हाँ, जैसे मेरे आईडी से भी होता है ना, मेरे कैटलॉग के हिसाब से भी ऐसा कुछ है जिसे पार्टिसिपेट कर राइट सकते राइट, हैं। तो ये वाला जो बिड है ना, इसका बिड नंबर मैं हाँ दे देता हूँ। हाँ। आप अपनी आईडी से भी वो कैटलॉग बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ठीक है। मैं वो टेंडर की आईडी वो दे दूंगा आपको। हाँ हाँ। ठीक है। और उसके बाद कल के क्लास में मैं बताऊंगा कि कैसे किसी भी सप्लायर को अपना स्पेसिफिकेशन कैसे सेंड करते हैं। जैसे कोई सप्लायर, सॉरी, बायर ने कहा कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए 50,000 के नीचे तक का, है ना। हाँ हाँ। तो कैसे उसको अपना, वैसे तो मैं आपको बताया हूँ, फिर भी मैं आपको बता दूंगा कैसे उसको देते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक ये है। अगर 50,000 से ऊपर का हो तो कैसे उसको भेजते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि कॉम्बिनेशंस आर वेरी डिफिकल्ट टू मेक इन केस ऑफ, इफ ऑर्डर वैल्यू इज अबव 50,000, लेकिन फिर भी वो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश किया जाता है, ठीक है। ठीक है। तो फिलहाल क्लास में बस इतना ही, मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग।